जय श्री कृष्णा। ऑनलाइन क्लासेज में आज अपन 12th क्लास के अंतर्गत अध्याय अपने जो चल रहा था 3 रहीम के दुए, उसमें आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, रहीम लिखते हैं कि रूठे सुजन मनाई। सुजन कहते हैं सज्जन व्यक्ति। सुजन का तात्पर्य होता है सज्जन व्यक्ति। तो रहीम कहते हैं कि रूठे सुजन मनाई। जो सज्जन व्यक्ति है, यदि किसी कारणवश से रूठ जाते हैं तो हमें उन्हें मना लेना चाहिए। जो रूठे 100 बार, एक बार नहीं 100 बार भी अगर कोई सज्जन व्यक्ति रूठता है तो हमें उसे बार बार मना लेना चाहिए। उनको ऐसा नहीं कि रूठ करके उनसे दूरी बना जाए, उन्हें बार बार उस सज्जन व्यक्ति को हमेशा मनाना चाहिए, क्योंकि उस सज्जन व्यक्ति हमारे जब साथ रहेगा तो हमें किसी न किसी प्रकार से हेतु होगा, भला होगा। लेकिन यदि वो रूठ गए तो हमारा भला भी नहीं होगा। इसलिए यदि कोई सज्जन व्यक्ति रूठता है तो उसे हमें 100 बार भी मना लेना चाहिए। ये रहीमदास जी कहते हैं कि रूठे सुजन मनाई। जो रूठे 100 बार रहीमन फिरी फिरी कोई टूटे मुक्ता। मुक्ता कहते हैं मोतियों की माला। इसे कहते हैं मोतियों की माला। तो रहीम कह रहे हैं कि जिस प्रकार यदि कीमती मोतियों की माला टूट जाती है तो जितनी बार टूटती है हम ऐसा नहीं करते कि उस माला को फेंक देते हैं, हम उसे बार बार पिरोते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि उसमें लगने वाले मोती कीमती है। ठीक उसी प्रकार से सज्जन व्यक्ति यदि 100 बार भी टूट जाते हैं तो वे हमारे लिए कीमती होते हैं, इसलिए उन्हें बार बार मनाना चाहिए। या दूसरी पंक्ति में फिरी फिरी, रहीमन फिरी फिरी कोई, या फिरी फिरी शब्द का प्रयुक्त हुआ है 2 बार, लेकिन दोनों ही बार इसका अर्थ एक ही है, अर्थ समान है। जो पहली फिरी का अर्थ है बार बार, फिरी का अर्थ होता है बार बार, तो उसी दूसरे शब्द का भी अर्थ वही है। जब एक ही शब्द 2 अथवा 2 से अधिक बार आता हो और उसके अर्थ में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता हो तो वह पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो रहीमन फिरी फिरी में कौन सा अलंकार हो गया? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। चलिए आगे करते हैं। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान। तरवर वृक्ष, वृक्ष कभी भी अपने फल को नहीं खाता है, और सरवर यानी नदी कभी भी अपने जल को नहीं पीती। तरवर यानी कि वृक्ष और सरोवर यानी कि नदी। सरवर फल नहीं खात है और सरवर पिए न पान। सरोवर कभी भी अपने फल को नहीं खाता है और सरोवर कभी भी अपने जल को नहीं पीता है। कहीं रहीम पर काज हित संपत्ति संचय ही सुधान। संचय करना, इकट्ठा करना। कहीं रहीम पर काज, पर यानी औरों के, काज यानी कार्य। रहीमदास जी कहते हैं कि सुजान व्यक्ति जो होते हैं वे संपत्ति का संचय जो है, संपत्ति का एकत्रित इसलिए करते हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर उस संपत्ति का प्रयोग परहित के लिए किया जा सके, न कि अपने हित के लिए वे संपत्ति इकट्ठा करते हैं। किसके लिए करते हैं? दूसरों के लिए, परहित के लिए, औरों के काम के लिए वे संपत्ति का संचय करते हैं। जिस प्रकार से वृक्ष जो है औरों के लिए फल देता है, सरोवर जो है वो औरों के लिए जल देती है, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति संपत्ति का संचय भी औरों के लिए करता है, परहित के लिए करता है, लोकोपकारी कार्यों के लिए संपत्ति का संचय करता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर लोगों की सहायता की जा सके। थोते बादल क्वार के ज्यों रहीम गहरा। रहीमदास जी कहते क्वार के महीने में, सर्दी के ऋतु में बादल घने आते हैं और जोर जोर से गर्जना कर जाते हैं। गहरा यानी गहराना यानी गर्जन करना। लेकिन होता क्या, केवल गर्जन करके वे चले जाते हैं, वे वर्षा नहीं करते। थोते बादल, इनके क्या थोते, जिसमें जल नहीं होता, केवल आवाज होती है। कि थोते बादल क्वार के ज्यों रहीम गहरा। रहीमदास जी कहते हैं ज्यों क्वार के महीने में थोते बादल केवल गर्जना करते हैं, ठीक उसी प्रकार से धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात। यदि कोई धनी पुरुष जो पूर्व में धनी था लेकिन अब निर्धन हो गया, धनी पुरुष निर्धन भय, जो धनी पुरुष था वो अब निर्धन हो गया, वो जब भी बैठेगा क्या करेगा? करे पाछली बात।
पीछे की बात करेगा, मैं था, मैं चार गाड़ियां थी, मैं वर्तमान स्थिति का बखान नहीं करेगा। वो जब भी बैठेगा पूर्व की बात करेगा, थोथा हो जिसका कोई औचित्य नहीं है। भाई अमीर व्यक्ति था तो सब कुछ मान लिया, लेकिन वो पिछली बात थी, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आज तेरे पास क्या है वो इसकी बात नहीं करेगा। रहीमन आंसुआ नैन ढली, रहीमदास जी कहते हैं जब आंखों से आंसू निकल जाते हैं, ढली यानी निकल जाना, ढुलक जाना। रहीमन आंसुआ नैन ढली, जिए दुख प्रकट करें। जैसे ही आपके आंखों से आंसू निकलते हैं, आप अपने दुख को न चाहते हुए भी औरों के सामने प्रकट कर देते हैं। आपको क्या पीड़ा है, क्या नहीं पीड़ा है, मौन रहते हुए भी यदि आपके आंसू निकल आते हैं, इसका तात्पर्य होता है कि आप किसी न किसी प्रकार के कष्ट में हैं अथवा पीड़ा में। रहीमन आंसू नैन ढली, रहीमदास जी कहते हैं जैसे ही आंसू नैनों से निकल कर बाहर आते हैं, वैसे ही जिए दुख प्रकट करें, जैसे ही वो आपके दुख को प्रकट कर देता है। चाहे निकालो गे थे, गे कहते हैं शरीर को, गे का अर्थ होता है शरीर। जाय निकालो गे थे, जैसे ही अपने शरीर से वे निकलते कस न भेद करें, फिर आपके भीतर कोई भेद छुपा हुआ नहीं रह सकता। आप चाह करके अपने भीतर की बात को छुपा कर नहीं रख सकते। वो अपने भेद बिना कुछ कहे भी खोल देती है। आंसू बिना किसी शब्दों के, बिना किसी भाषा के आपके भीतर के भेद को लोगों के सामने प्रकट कर देती है। बढ़ते हैं आगे। रहीमन निज मन की बिता मन ही राखोगे। रहीम कहते हैं कि निज मन की बता, बता यानी पीड़ा, व्यथा। रहीमन निज मन की बिता, रहीमदास जी कहते हैं खुद के मन की जो पीड़ा है, मन ही राखो होय, अपने मन ही में ही रखनी चाहिए। अपनी पीड़ा जो है किसी औरों के सामने प्रकट नहीं करनी चाहिए, वो अपनी पीड़ा अपने भीतर ही रखनी चाहिए। क्यों नहीं प्रकट करनी चाहिए, इसका कारण भी उन्होंने बताया। क्या कारण होता है कि सुनी अठले लोग सब, यहाँ अठले यानी सब लोग, यहाँ के लोग हैं, आपके आसपास इर्द वाले लोग हैं। सुनी अठले लोग सब बाट न ले, आपकी पीड़ा को सब सुन लेंगे, हंसी का पात्र बना देंगे, मजाक कर लेंगे, लेकिन आपकी पीड़ा का निवारण केवल आप ही के पास है। कोई दूसरा उस पीड़ा का निवारण नहीं कर सकता। इसलिए औरों के सामने अपनी पीड़ा को नहीं प्रकट करना चाहिए, अपनी व्यथा को अपने मन में ही रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं कि दीन सबन को लकत है, दीन ही रखे ना कोई। दीन कहते हैं गरीब, दीन यानी गरीब। रहीम कहते हैं कि दीन सबन को लकत है, गरीब तो सबको दिखता है, लकत यानी दिखाई देना। दीन सबन को लकत है, गरीब व्यक्ति तो सबको दिखाई देता है। दीन ही रखे ना कोई, लेकिन दीन ही कहते हैं गरीबी, उसकी गरीबी किसी को नजर नहीं आती कि क्या कारण है उसकी गरीबी का, ये किसी को नजर नहीं आता। ये तो कहते हैं कि ये गरीब है, अब गरीब क्यों है, क्या कारण है, ये कारण किसी को नजर नहीं आता। दीनी सबन को लकत है, दीनी रखे ना कोई। गरीब तो नजर आ जाता है, लेकिन गरीबी नजर नहीं आती। जो रहीम दीन ही रखे, रहीमदास जी कहते हैं जो गरीब को नहीं अपितु उसकी गरीबी को देखता है और उसकी गरीबी को दूर करने का प्रयास करता है। जो रहीमन दीन ही रखे, रहीम कहते हैं जो उसकी गरीबी की ओर देखता है। दीन बंधु सम हो, सम यानी के समान। दीन बंधु भगवान श्री कृष्ण, तीनों का बंधु। जो व्यक्ति गरीब को न देखकर उसकी गरीबी को देखता है, वो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के समान होता है। और आज के लिए अंतिम पद कि दोनों रहीमन एक से। रहीमदास जी कहते हैं कि रंग रूप कद काटी में दोनों एक जैसे, दोनों रहीमन एक से। रहीमदास जी कहते हैं दोनों ही एक जैसे है। कब तक, जो लोग बोलत नाही, जब तक वे बोलते नहीं है तब तक उनमें कोई भेद नहीं किया जा सकता। रंग रूप कद काटी में वे दोनों समान नजर आते हैं। दोनों रहीमन एक से, जो लोग बोलत नाही, जब तक वे बोलते नहीं है तब तक वे एक समान नजर आते हैं। जान परत है काक पी, कौन कौवा है और कौन कोयल है। काक यानी कौवा, पीक यानी कोयल। जान परत है, जानकारी तब होती है कब, ऋतु बसंत के बाद। जब बसंत ऋतु का आगमन होता है तो कोयल बोलने लगती है, तब मालूम चलता है
ये कोयल है और ये कौवा है। भावार्थ इसका यह है कि मनुष्य की वाणी से मालूम चलता है कि वो किस स्वभाव का है। जब तक मौन है उसके स्वभाव के बारे में हमें जानकारी प्राप्त नहीं होती। बाह्य कंद काठी या आवरण देख करके उसके भीतर का ज्ञान हमें नहीं हो सकता। भीतर का ज्ञान तभी होगा कि वो कैसी वाणी का प्रयोग करता है, कोयल के समान कर्कश है या कोयल के समान मधुर। तो आज के लिए इतना ही, शेष जो पद है वो कल करेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।